9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज मां को पंडालों से विदा किया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ में हमारी संवाददाता रंजना की मौजूदगी में वहां पर चीजों को उन्होंने देखा है और भक्तों से भी वहां पर बात की है। माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से सिंदूर का अर्पण किया जा रहा है। माँ की विदाई की बेला है। माँ की विदाई के लिए भोग लगाया जा रहा है, मिठाई से भोग लगाया जा रहा है, सिंदूर अर्पित किया जा रहा है। सभी जो मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं साथ में जो बनी है, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की और कार्तिकेय की, गणपति की, सभी मूर्तियों को पूजा किया जा रहा है। सभी मूर्तियों को भोग लगाया जा रहा है, सबको अर्पण किया जा रहा है, क्योंकि अब विदाई की बेला है। थोड़ी ही देर में यहाँ से माँ को विदा किया जाएगा। तो इस तरह से माँ की विदाई की बेला में हम देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं माँ को लाइन लगा के खड़ी हैं, कतार में खड़ी हैं माँ को अर्पण करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, भोग लगाने के लिए। हम देख सकते हैं कि किस तरह से सब लोगों को माँ की अंतिम विदाई का इंतजार है कि कैसे हम लोग विदा करें माँ को, कैसे उनका आशीर्वाद लें। और सब लोग कतार में खड़े हैं माँ की विदाई देने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। माँ मायके आती हैं, ये माना जाता है, और माँ मायके आई हुई हैं और बेटी की तरह एक पृथ्वी लोक उनका मायका माना जाता है। और एक बेटी को जैसे विदाई की जाती है वैसे हम देख सकते हैं किस तरह से पात्र में मिठाई है, सिंदूर है, क्या क्या है इसमें। इसमें इस सफ़ेद की बर्फी है, सिंदूर है जिसको मैं माँ को लगाऊंगी। हम लोग के वहाँ चलता है एक चांदी के सिक्के से, तो इसको चलाते हैं और पान से माँ को अर्पण करके मीठा पान खिलाऊंगी और फिर माँ से कहूँगी अगले साल फिर आना आप दोबारा। पान सिंदूर लगाया जाएगा, चांदी के सिक्के से मिठाई का भोग लगाया जाएगा, पान से पान अर्पित किया जाएगा और फिर मीठा पान खिलाया जाएगा माँ को कहा जाएगा कि माँ फिर आइएगा। और इस तरह से माँ की विदाई हो रही है लखनऊ में। नवाबों की नगरी में माँ का आयोजन पूजा का जिस तरह से हुआ है और जिस सुंदर तरीके से सभी आयोजन हुआ है, हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो अर्पित किया जा रहा है, अंतिम क्षण में माँ को अर्पण किया जा रहा है। सब लोगों की जो है, बच्चे जो हैं अपनी किताबें लेके आए हुए हैं। माँ के पास विद्या, माँ सरस्वती से विद्या की देवी हैं और उनसे विद्या की गुहार लगा रहे हैं कि माँ हमें विद्या दो, माँ हमें गुण दो, माँ हमें शिक्षा दो। तो माँ से जो बच्चे हैं वो विद्या मांग रहे हैं, जो बड़े हैं वो धन, यश, बल, शक्ति। तो माँ की आराधना के साथ ही आज अंतिम दिन, विजयादशमी के दिन माँ की विदाई हो रही है। कैमरामैन रवि के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। शिवालय में एक मंदिर ऐसा भी है जहां शक्ति के प्रतीक के रूप में लंकाधिराज रावण की पूजा अर्चना और आरती की जाती है। सिर्फ एक दिन खुलने वाले इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रावण की पूजा अर्चना और वंदना करते हैं और बुद्धि का वरदान मांगते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराज गुरु प्रसाद शुक्ला ने किया था। यहां पर रावण पहरी के रूप में स्थापित हैं। शाम को दशहरे में रावण का पुतला दहन से पहले इस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रावण का मंदिर है और रावण का एक मंदिर, मात्र एक मंदिर कानपुर शहर में, ये उत्तर भारत में एक अकेला मंदिर है जो हम लोग दशहरे के दिन इसको सुबह के समय इसका मंदिर का पट खोल करके इनको पूजा आरती करके, और कहते हैं कि आज ही के दिन इनका जन्मदिन था और आज ही के दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भगवान राम ने आज इनका वध किया था। तो सुबह के समय इस मंदिर में हम लोग इनका जन्मदिन और इनकी विद्वानता की पूजा करते हैं। जहां एक और पूरा देश रावण का वध करता है, तो वहीं उत्तर भारत के अकेले बने इस मंदिर में रावण की पूजा होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि रावण एक प्रखंड पंडित था और विद्वान था, इसीलिए लोग यहां आज ही के दिन उसकी पूजा अर्चना करते, उससे वरदान मांगते हैं कि जिस तरह उनके अंदर बुद्धि थी वही बुद्धि उनके अंदर आए, जिस तरह उनके अंदर बल था वही बल उनके अंदर आए, मगर उनके अंदर जो कुरीतियां हो वो उनके अंदर ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़।